Hello bachcho, let's read the given question. The question says one end of a cylindrical rod is grounded to a hemispherical surface of radius r equals to 20 mm. It is immersed in water of refractive index 1.33. If the refractive index of the rod is 1.5, we need to find the position of the image of an object placed on the axis of the rod inside water at 10 cm from the pole. सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए दिस इज द केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस. तो यहाँ पे वी विल बी यूजिंग द एक्सप्रेशन that is n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by r. So यहाँ पे v and u are the image and object distance from pole. n2 is the refractive index of that medium जहाँ पे light of ray after refraction जाएगी, and n1 is the refractive of medium of that medium from where the rays are coming, और r जो है वो रेडियस है स्फेरिकल सरफेस का. सो अगर हम गिवन सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, सो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रॉड थी जिसे हमने ग्राइंड कर दिया है. एक एंड को ग्राइंड करने के बाद उसका एक सर्कुलर सेक्शन बन चुका है एक एंड उसका. ऑलराइट, और वो रॉड ये कुछ इस तरीके की रॉड है और इसका रेडियस हमें गिवन है, दैट इज r इक्वल्स टू 20 mm. सो लेट सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं इस सरफेस का जो r है वो है 20 mm. ऑलराइट, और दूसरी बात हमसे ये कहा गया कि इसको हमने पानी में रखा है, दैट इज इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर. सो यहाँ पे हम वाटर शो कर देते हैं. ऑलराइट, ये पानी के अंदर है अभी. अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि फर्दर इट इज बिन गिवन दैट क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमें वाटर का भी और ग्लास रॉड का भी. ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं ये, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रॉड इनसाइड वाटर एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल. सो पोल तो ये है अपना, और इससे 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमें इमेज कहाँ बनेगी दैट वी नीड टू फाइंड. तो वो क्वेश्चन है हमारा, इमेज कहाँ बनेगी. सो हम इस केस के लिए व्हाट वी विल कंसिडर इज राइटवर्ड डायरेक्शन जो होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसे हम पॉजिटिव मान लेते हैं. ऑलराइट, और इसके अपोजिट जो भी मेजरमेंट हो गया हम उसे नेगेटिव मान लेंगे. ये अपना पोल है यहाँ पे. सो यहाँ पे वी कैन राइट नाउ by formula we can say n2 by v minus of n1 by u will be equals to n2 minus n1 upon r. अब यहाँ पे जस्ट कन्वेंशन फॉलो करते हुए वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू. n2 वो मीडियम है जहाँ पे लाइट विल गो आफ्टर आफ्टर रिफ्रैक्शन. सो n2 मीन्स वो ग्लास में जाएगी बाद में. ठीक है, यहाँ पे वी नीड नॉट हैव टू शो द वाटर. सो यहाँ पे पानी नहीं है, मीन्स पानी ये आउटसाइड ही है. ऑलराइट, ग्लास के अंदर नहीं है पानी. सो ये रॉड जो है डिप्ड है पानी के अंदर. सो पानी विल बी ऑन द आउटर सरफेस नॉट इनसाइड. यहाँ पे जस्ट हमने ये शो करने की कोशिश की थी कि वो पानी के अंदर डिप्ड है. ऑलराइट, पानी ग्लास के अंदर नहीं है, दैट वी नीड टू बी क्लियर विथ. सो यहाँ पे n2 की वैल्यू विल सब्सटीट्यूट, n2 की वैल्यू 1.5 गिवन है, डिवाइडेड बाय v की अगर बात करें तो v हमें फाइंड करना है, और ये माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस क्योंकि पोल का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज नेगेटिव. सो यहाँ पे n1 जो है हमारा वो गिवन है जहाँ से लाइट रे आ रही है, दैट इज वाटर से. सो इट इज़ 1.33 अपॉन u की अगर हम बात करें, सो u हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है. ऑलराइट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1.5 माइनस ऑफ 1.33. r की अगर हम बात करें, सो r भी इस सरफेस का इनसाइड ही होगा, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. सो इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे, और ये 2 mm गिवन है, 20 mm गिवन है, दैट इज 2 सेंटीमीटर हो जाएगा फिर ये. ऑलराइट, सो हमने सारी चीज़ें यूनिट्स में प्रॉपर रखी हैं. सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम कह सकते हैं इट विल बी 1.5 बाई वी विल बी इक्वल्स टू 0.17 बाई 2 माइनस ऑफ 1.33 बाई 10. अब इसे हम फर्दर रिजॉल्व कर लेंगे. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v एज, यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी इट विल बी, इसको हम लिख सकते हैं अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें इसे. सो v बाई 1.5 विल बी इक्वल्स टू 20 अपॉन ये हो जाएगा माइनस में 0.96, एंड फ्रॉम दिस हम कह सकते हैं v की वैल्यू जो होगी -30 अपॉन 0.96, एंड फ्रॉम यर फाइनली v की वैल्यू जो आ रही वो है -31.25 सेंटीमीटर.
ऑलराइट, सो ये आंसर मिल रहा है हमें, और एज वी कैन सी v नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स v विल बी लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ओनली, so this will be the image that will be formed over here. So I hope you understood the solution. All the best.